नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार में चुनाव में पराकाष्ठा है। नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत में इस वक्त यूपी की लड़ाई नजर आ रही है। जी, उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े नेता बिहार में एक दूसरे पर राजनीतिक जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं। बात है उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। और पूरे बिहार की इस चुनावी लड़ाई में 243 विधानसभा सीटों की लड़ाई में इकलौती एक ऐसी सीट है जहां पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहे। दोनों ने इस सीट पर अपनी जान, अपनी नाक लगा दी। योगी आदित्यनाथ पहले इस सीट पर दौरा करके आए, जनसभा करके आए और फिर अखिलेश यादव उसी सीट पर पहुंचे। आज जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे तो बहुत सारे चुनावी रंग, राजनीतिक ढंग और कटाक्ष बयानबाजियां देखने को मिली। इस वक्त बिहार की सियासत में दो चीजें योगी आदित्यनाथ से सीधे तौर पर अखिलेश यादव की लड़ाई में जुड़ रही। पहले बात योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ आज दरभंगा में थे, उसके अलावा भी उनकी कई और जगहों पर जनसभाएं लगी थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ दरभंगा पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक नई बात कही और ऐसी कही कि वहां मौजूद हजारों की भीड़ तालियां बजाने लगी। उन्होंने 3 नाम नए गढ़े: पप्पू, गप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू, टप्पू, अप्पू। अब हालांकि उन्होंने ये नाम किसके लिए ये तो बात नहीं कही, लेकिन इशारों में वो बात जहां तक पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा ले गए। नाम बदलने की ये सियासत, नाम बदलने का ये जो उनका ढंग और रंग था, वो बिहार की राजनीति को नए लड़ाई पर ले जा रहा है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी कर दी थी, लिहाजा अखिलेश यादव को तो जवाब देना ही था। पहले योगी आदित्यनाथ के उस बयान को सुनिए, फिर अखिलेश यादव के भी बयान को हम सुनाएंगे। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। तो सुना आपने, उन्होंने ये 3 नाम किसके बारे में लिए? किसे सुनाई नहीं देता, किसे दिखाई नहीं देता, कौन बोल नहीं पाता। आप भी ये बात समझ गए होंगे कि वो किसे कहना चाह रहे हैं। अब बारी अखिलेश यादव की थी। आज जब रघुनाथपुर वो पहुंचे तो उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को एक नया नाम दे दिया। उन्हें कहा एक रंगी। और कितना जबरदस्त कटाक्ष किया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर, उसे भी आपको सुनना चाहिए। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो सुना आपने, 2 उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, 2 उत्तर प्रदेश में चिर प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक, जिनकी लड़ाई सबसे बीच में जबरदस्त है, वो अब यूपी के मैदान की बजाय बिहार के मैदान पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और रघुनाथपुर एक लौती ऐसी जगह है जहां पर योगी आदित्यनाथ भी गए और जहां पर अखिलेश यादव भी गए। यहां पर एक और चीज देखने को मिली।
वो अब आपको बताता हूं। रघुनाथपुर सीवान की वो विधानसभा सीट है जहां से इस बार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब चुनावी मैदान में हैं। ओसामा साहब इस बार राजद के टिकट पर चुनाव के प्रत्याशी हैं और उनके पिता शहाबुद्दीन सीवान और बिहार में किस छवि के थे यह आपसे छुपा नहीं है। इसी बात का एजेंडा बीजेपी, जदयू और तमाम दूसरे उनके सहयोगी दल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब राघोनाथपुर गए थे तब उन्होंने वहां पर ओसामा साहब के नाम पर बड़ी बात कही थी। इनडायरेक्टली उन्होंने ओसामा साहब को ओसामा बिन लादेन से कंपेयर किया था। यह बात राजनीतिक तौर पर बड़ी गंभीरता से चुनावी मैदान में उठ रही है। आज जब अखिलेश यादव पहुंचे तो उन्होंने भी ओसामा साहब के लिए क्या कुछ कह दिया, ये दोनों बातें आपको सुननी चाहिए। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनिए, उन्होंने ओसामा साहब पर क्या कहा, और फिर अखिलेश यादव की बात सुनिए। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। तो सुन लिया आपने किस तरह से बिहार में राजनीतिक लड़ाई की पराकाष्ठा आपको दिख रही है, किस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं और अखिलेश यादव का यूं तिलमिलाना जायज भी है। इस समय बिहार में लड़ाई अब नीतीश और तेजस्वी के बीच नहीं रह गई है, अब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हो गई। योगी आदित्यनाथ भी मंच से तेजस्वी को तो सबसे आखिर में कमेंट कर रहे हैं, वो सबसे पहले अखिलेश यादव को कमेंट कर रहे हैं, फिर राहुल गांधी को कमेंट कर रहे हैं, फिर तेजस्वी पर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार पर कोई बात नहीं कह रहे, प्रत्याशी पर कोई बात नहीं कह रहे, वो नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इनडायरेक्टली ले रहे हैं। उन्हें वो एक रंगी कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। तो बिहार की लड़ाई में इस वक्त अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई को देखा जाना चाहिए। वैसे राघोनाथपुर जहां पर शहाबुद्दीन का बड़ा प्रभाव रहा है, शहाबुद्दीन को बीजेपी, जदयू और तमाम लोग अपराधी और क्या क्या नहीं कहते। लालू की सरकार में तो उन्हें इस आतंक का और माफियागिरी का सेनापति कहा जाता था, लेकिन वहीं कुछ लोग शहाबुद्दीन को साहिब भी कहते हैं। उनकी वहां पर रॉबिन हुड की भी इमेज है। तो हर नेता अपने अपने लिहाज से जाना पहचाना जाता है और उसके इलाके में उसकी जो नेता की छवि होती है वो उसके काम से लोकल लोग तय करते हैं। खैर, ओसामा साहब चुनावी मैदान में हैं और ओसामा साहब के चुनाव में अखिलेश यादव और उनके खिलाफ में योगी आदित्यनाथ की पूरी कसर दिख रही। एक बात तो माननी है, अखिलेश यादव युवाओं पर बड़ा भरोसा करते हैं, इसीलिए इतनी तोहमत ओसामा साहब और शहाबुद्दीन पर लगने के बावजूद अखिलेश यादव ने ओसामा साहब का हाथ थामा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का थामा था। पिता ने क्या किया, उसने अपने कर्मों की सजा जेल में भुगती, फिर चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर शहाबुद्दीन हो, लेकिन उनके बच्चों का कसूर उनके पिता का गुनहगार होना नहीं हो सकता। अखिलेश यादव हमेशा से इस बात पर फोकस करते हैं और इस बात पर युवाओं का हाथ थामते हैं कि ठीक है, पिता ने जो किया उनकी सजा उन्हें मिल गई। अब बच्चे अगर उस काम में नहीं लिप्त हैं तो फिर उनको इस बात का आरोपी, इस बात का अपराधी नहीं बनाया जा सकता कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे पिता ने क्या किया। यही काम उत्तर प्रदेश में मऊ की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ाकर अब्बास अंसारी के तौर पर मैसेज दिया अखिलेश यादव ने, और यही मैसेज बिहार की सीवान की रघुनाथपुर सीट पर ओसामा साहब के लिए अखिलेश यादव दे रहे हैं। अखिलेश यादव चाहते तो किसी और सीट पर प्रचार करने जा सकते थे,
वो खेसारी के लिए प्रचार करने गए, वो दूसरे प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने गए, लेकिन वो ओसामा के लिए भी गए। वो जानते हैं कि ओसामा का राजनीतिक भविष्य है। उनके पिता ने क्या किया उसकी छाप उनके बेटे पर नहीं लगनी चाहिए। ओसामा अपराधी नहीं है। अखिलेश ने तो योगी आदित्यनाथ के उस नाम वाले मामले पर भी कमेंट किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने ओसामा के नाम को क्या कहा था, हमने आपको सुनवाया। अखिलेश यादव ने ओसामा के नाम की तारीफ की। नाम किसी का कुछ भी हो सकता है। एक नाम का अगर अपराधी है, आतंकवादी है, तो क्या उस नाम का दूसरा आदमी भी अपराधी और आतंकवादी ही होगा? यह तो सोच बड़ी निरीह कही जाएगी। ओसामा बिन लादेन ने क्या किया उसका अंजाम उसने भुगता, लेकिन ओसामा नाम के दूसरा आदमी को आप ओसामा बिन लादेन से जोड़ देंगे, यह अच्छी बात नहीं। इसी बात की बिहार की राजनीति में बड़ी बात हो रही है कि आप बिहार में चुनाव प्रचार करने आए थे, आप जदयू के किए गए कामों की तारीफ करते, उन्होंने कितने पुल बनाए ये बताते, अरे आपने उत्तर प्रदेश में कितना काम किया ये बताते। आप ओसामा के नाम पर क्या कह रहे हैं? आप किसी को गप्पू, टप्पू, अप्पू कह रहे हैं, पप्पू कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। यह राजनीतिक शुचिता नहीं है। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी अपनी एक मर्यादा है, आपका एक अपना संवैधानिक पद है। इन बातों को लेकर बिहार की सियासत इस वक्त बड़ी गर्म है, लेकिन बिहार की राजनीति में इस वक्त जो बड़ी लड़ाई है वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की ही है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों अपना पूरा जोर लगाए हैं और बिहार में राजद की तरफ से तेजस्वी यादव के बाद दूसरे सबसे बड़े स्टार कैंपेनर अगर कोई है तो वो है अखिलेश यादव। और ठीक वैसे ही एनडीए में, बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा कोई स्टार कैंपेनर है तो वह योगी आदित्यनाथ, जिनकी सबसे ज्यादा जनसभाएं लग रही हैं। बिहार के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं और कितना आनंद है और कैसे चीजें बन रही हैं, हमें बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई खबर, कोई तस्वीर, कोई राजनीतिक चर्चाएं हैं तो हमें लिख भेजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। समय बहुत कम है, चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा। राय और विचारों का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।